हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पढ़ने वाले हैं कि दशमलव का को कैसे घटाया गया, दशमलव के रूप में आपको नंबर दिए हैं उनको कैसे घटाया जाए, ठीक है, या उनका कैसे घटाव किया जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक, देख लीजिए। अगर आपको ये दिया, अच्छा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो, जैसे ये दिया हो 50.21 और माइनस करने को कहे कि माइनस सब्ट्रैक्ट करो माइनस 25.12 ये माइनस करने को लिखा है, तो आप कैसे करोगे? पहले तो आपको इस फॉर्म में लिखोगे। 50 है, 50.21। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद है 5 और फिर है 2 और इधर पॉइंट के बाद है 1 और 2। अब किस चीज़ का ध्यान रखना है? माइनस करना है आपको। तो अब क्या करते हो आप? देखो भाई 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो आप कैरी ले लोगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना रहेगा? 9 रह गया। उसके बाद यहाँ कितना रह गया? 1 रह गया। अब 1 में से 1 गया तो क्या रह गया? आप कहोगे जी 0 रह गया। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहे हो आप। अब देखो यहाँ 0 है, 0 में से 5 जा नहीं सकता, तो आप कैरी लोगे। ठीक, 10 हो गया। 10 में से 5 चले जाएगा तो 5 रह गया। अब इधर कितना रह गया? इधर 4 था, 4 में से 2 गया तो 2 रह गया। तो आपका आंसर आ चुका है ये, तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं। अगर ऐसा हो 41, ऐसा ले लो 42.21 में से सब्ट्रैक्ट करना हो 20.20 को, ठीक, ये सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे 42.21। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 0 फिर 2 आया, उधर देखो 2 आया 0 आया। अब इसको आपने करना है सब्ट्रैक्ट, तो देखो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही रह जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 आ गया, 0.1 आया। उसके बाद 2 में से 0 गया तो 2 रह गया, 4 में से 2 गया 2। तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिया हो 150.21 प्लस नहीं माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 50.09 दिया हो, तो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? आप कॉन्सेप्ट समझो बस। 150 लिखा है मैंने, पॉइंट लगाया 21। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ आप। पॉइंट के बाद इधर क्या है? 0 है और 5 है, और पॉइंट के बाद इधर क्या है? 0 और 9 लिख लिया। अब माइनस लगाओ। अब देखो 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे? कैरी ले लोगे, तो 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2 रह गया। अब यहाँ 1 रह गया, 1 में से 0 गया तो 1 पॉइंट। आप क्या करोगे? अब इधर 0 में से 0 गया 0 और 5 में से 5 गया 0 और इधर 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करने हैं। क्वेश्चन 4 देखो, अगर ऐसे ले लिया 251.20 माइनस 200.08 ले लिया आपने। क्या ले लिया? 08। तो इसको सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, 25.20, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 0 फिर उसके बाद 0 फिर 2, यही तो है, और इधर 0 और 8 है। अब ये देखो ये माइनस करना है, ना। अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो आप कैरी ले लोगे 10, 10 में से 8 गया 2, इधर 1 रह गया, 1 में से 0 गया 1, ठीक, ये आया। 1 में से 0 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको दिया हो 141.21 दिया हो और कहे कि इसमें से घटाना है आपको 41.0, ऐसे करो 10 कर दो, इसको 10 कर दो। ठीक, सब टाइप क्वेश्चन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, तो देखिए इसको आप कैसे लिखोगे? 141.21 लिखा आपने, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया। क्लियर हो गया? अब इधर देखो पॉइंट के बाद क्या है? 1 है और 0, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। अब देखो 1 में से 0 आता है, नहीं जाता है, तो 1 में से 0, हाँ 1 में से 0 गया तो 1 बचा। ठीक है,
जीरो होता, वन होता तो यहाँ वन होता है, जीरो होता तब कैरी लेते, अगर वन है तो जीरो, वन माइनस जीरो वन ही होता है, ठीक है। और टू वन, टू में से वन गया तो वन रह गया, ठीक है। इतना आ गया, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब वन में से वन गया जीरो आप कहोगे, फोर में से फोर गया जीरो, और ये आ गया वन। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और 6 देखो, 241.20 माइनस करना है 41.08 को माइनस करना है। देखो इसमें मैंने लिया है, इसको कैसे करोगे, 241.0, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, यहाँ 41 लिख दोगे, 08 माइनस करोगे। अब भाई जीरो में से 8 जाएगा नहीं, देखो कंडीशन यहाँ कर दी, और तो यहाँ कैरी लोगे 10, 10 में से 8 चला गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1 रह गया था, 1 आ गया। पॉइंट 1 में से 1 0, 4 में से 4 0, ये आ गया 2। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब देखो, अगर हो 123.201 माइनस 23.20 ये हो, तो आपको ये करना हो तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे 123.201, पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने कहा है, सेकंड नंबर लिखोगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे पॉइंट के बाद जो नंबर है ऐसे लिख लो। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें आप एक जीरो और मान लो, तो 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, ठीक, बिल्कुल सही आया। पॉइंट लगाया, 3 में से 3 गया 0, और 2 में से 2 गया 0 और 1, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। 8 देख लेते हैं। अगर हो 250.141 माइनस 150.414, ये ले लेते हैं, ये तो इजी ले लिया बहुत। तो 250 पॉइंट, ये देखो पॉइंट 141, अब पॉइंट है, पॉइंट के नीचे लगाओ, इधर 150 ले लो, 150, और ये क्या 141। तो देखो 1 में से बन गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से बन गया 0, पॉइंट 0 में से 0 गया 5 में से 5 गया 0, और 2 में से गया 1। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे करने क्वेश्चन आपने, और देख लीजिए। नाइन देखिए, अगर आपको दिया हो 24.5 माइनस 20.4 दिया हो, तो आप कैसे करोगे। 24.5 कॉन्सेप्ट समझो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद क्या है 0, पॉइंट के बाद फिर सेकंड नंबर डिजिट है 2, और पॉइंट के इधर 4 है, तो माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1 रह गया, पॉइंट लगाया, 4 में से 0 गया 4, ये आपका आंसर है 4.1। 10 देख लो, ये है आपके पास, अगर ये होता 70.21 माइनस 65.21 होता, तो आप कैसे करते इसको सॉल्व। 70.21 लिख लेते, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर इधर 2 1 है, 2 1 है, 1 में से बन गया 0, और 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगाया आपने। इधर देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो कैरी लोगे 10, 10 में से 5 गया 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।